हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्किल्स मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पर वेलकम है। तो चलो बच्चों, आज हम लोग 5 मार्क्स का क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं मैट्रिक्स का। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, और ये जो क्वेश्चन बताया जा रहा है वही बोर्ड के एग्जामिनेशन में आएंगे। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो हम लोग ये एक्सरसाइज एनसीईआरटी का 4.5 नया बुक में दिया है और पुराना बुक में 4.6 दिया हुआ है। तो बच्चों ये है 12 नंबर क्वेश्चन, जहां से मैट्रिक्स मेथड से हम लोग एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालने सीखेंगे। और यहां से आप लोगों को 5 मार्क्स में क्वेश्चन आएंगे। कितने मार्क्स में? 5 मार्क्स में। तो सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो सबसे पहले बच्चों में लिखेंगे गिवन डाइट। बच्चों यहां पर ये बराबर जो वैल्यू दिया हुआ एक्स वाई जेड का कॉफिशिएंट, बच्चों हम लोग ये बराबर जो वैल्यू लेंगे वो एक्स वाई और जेड का कॉफिशिएंट लेंगे। तो एक्स का कॉफिशिएंट कितना दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है, और यहाँ पर -1 दिया हुआ है, और यहाँ पर 1 दिया हुआ है। फिर कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है, फिर 1 दिया हुआ है, और -3 दिया हुआ है। तो एक्स वाई जेड का कॉफिशिएंट लेंगे। क्या लेंगे हम लोग? एक्स वाई जेड का कॉफिशिएंट। तो यहाँ पर फिर एक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ? 1 दिया हुआ है, फिर यहाँ पर 1 दिया हुआ है, और फिर यहाँ पर 1 दिया हुआ है। ठीक है, ये बराबर हो गया। और हमारा जो b बराबर जो वैल्यू दिया हुआ है वो हम लोग एक्स वाई जेड मान लेते पहले ना, और x बराबर मान लेंगे कैपिटल X बराबर एक्स वाई जेड, है ना। ये हम लोग x बराबर मान लेंगे। x इज इक्वल, और b बराबर जो वैल्यू दिया हुआ है, b बराबर जो वैल्यू दिया हुआ है वो जो मेरा वैल्यू क्या दिया बच्चों? देखो तो 402। ठीक है, तो हमारा ये बराबर जो वैल्यू दिया हुआ उस चीज को देख लो। ये बराबर 1 -1 1 2 1 -3 1 1 1। x बराबर क्या दिया हुआ है? एक्स वाई जेड। x बराबर क्या दिया बच्चों? एक्स वाई जेड। और b बराबर क्या दिया हुआ है? 402। b बराबर क्या दिया मेरा? 402। तो हम लिखेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। हम लोग कौन सी इक्वेशन सॉल्व करेंगे? गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। लिखेंगे गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड, है ना। हम लोग पर जो सिस्टम को इक्वेशन यूज करेंगे वो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो ये बराबर दिया हुआ है उस मैट्रिक्स का वैल्यू लिखते हैं। 1 दिया हुआ है, फिर क्या दिया हुआ है? -1, और फिर 1 दिया हुआ है। ठीक है, फिर क्या दिया हुआ है? 2 1 -3 1 -1 1, और फिर कितना? 2 1 -3, और फिर क्या दिया हुआ है? 1 1 और 1। ठीक है, ये वैल्यू दिया हुआ है। अब हम लोग इस मैट्रिक्स को हम लोग डिटरमिनेंट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो मैट्रिक्स हम लोग डिटरमिनेंट में कन्वर्ट कर देंगे, ये बराबर, तो कितना आ जाएगा? 1 -1 और 1 आ जाएगा। फिर कितना आ जाएगा? 2 1 -3 आ जाएगा। फिर कितना आ जाएगा? 1 1 और 1 आ जाएगा। अब यहाँ सिंबल को चेंज कर दो। देख लो बच्चों, यहाँ पर सिंबल को हम चेंज करेंगे तो प्लस माइनस और प्लस ले लेंगे। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो सबसे पहले जिस रो को और कॉलम के लेते हैं उसका रो और कॉलम को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। जैसे देखो 1 लिए यहाँ पर, तो पहला कॉलम और पहला रो कैंसिल हो जाएंगे। पहला कॉलम और पहला रो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ये निकालना रहेगा। तो हम यदि 1 ले लिए, इस रो और इस कॉलम को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे, है ना। यहाँ पर कितना आ जाएगा? देखो तो इस रो और इस कॉलम को कैंसिल किए तो आया 1 -3, फिर 1 और 1। ठीक है, फिर यहाँ पर माइनस माइनस, देखो यहाँ पर पहले से माइनस लगा हुआ है और माइनस लगा हुआ है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। यहाँ पर लेनी है +1। क्या लेनी है? +1। अब यहाँ पर हम +1 ले लिए, तो +1 जैसे नहीं तो ये वाला कैंसिल और ये वाला कैंसिल, सेकेंड कॉलम कैंसिल और फर्स्ट रो कैंसिल। कितना आ जाएगा? 2 -3 1
और 1 लेनी है, ठीक है। और फिर यहाँ पर लेनी है +1, क्या लेनी है, +1। तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम कैंसिल, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 2 1 2 1, फिर 1 और 1। अब इसको हम कैलकुलेट कर देते इस वैल्यू को, डिटरमिनेंट को, इस वैल्यू को हम कैलकुलेट कर देंगे तो कितना आ जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ये बराबर, देखो तो 1 आ गया, कितना 1 + 3 +1 है, इसको कैलकुलेट करो 2 + 3, इसको 1 ले लो, अब इसको कैलकुलेट करो 2 - 1, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। तो 1 + 3 2 + 3 और 2 - 1 आ गया। अब यहाँ पर हम डिटरमिनेंट ऑफ ये का जो वैल्यू हम निकालेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ये का वैल्यू जो निकालेंगे हम लोग, डिटरमिनेंट ऑफ किसका, ए का जो वैल्यू निकालेंगे वो आ गया 1 × 4, 1 × 4, बीच में प्लस, बीच में क्या प्लस, फिर 1 × 5, 1 × 5, बीच में प्लस, है ना। तो देखो यहाँ 1 × 4 प्लस बीच में 1 × 5 और फिर क्या रहा है 1 × 1, अब बीच में प्लस लिख देंगे 1 × 1। तो यहाँ पर देखो 2 में 1 जाएगा तो 1 बचेगा, नहीं बचेगा। अब यहाँ पर जो वैल्यू आ गया डिटरमिनेंट ऑफ ये इज इक्वल टू 4 + 5 + 1, 4 + 5 प्लस और प्लस में 1। तो यहाँ पर इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ये बराबर 5 + 5। ध्यान से देखेंगे बच्चों, जब इसको हम जोड़ेंगे तो डिटरमिनेंट के बराबर में कितना जा रहा है, वो आ जा रहा है 10, कितना जा रहा है 10 आ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर यदि देखो डिटरमिनेंट का वैल्यू यदि 0 आ जाए, डिटरमिनेंट का वैल्यू यदि 0 आ जाए तो हो जाते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। यदि किसी डिटरमिनेंट को सॉल्व करने पर वैल्यू 0 नहीं आते हैं तो वो हो जाते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और यदि हम लोग इनवर्स का मैट्रिक्स तभी फाइंड कर सकते हैं जब वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर हो, मतलब डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 नहीं आना चाहिए। और डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 नहीं आएंगे तभी हम लोग ये इनवर्स को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 नहीं आया, तो हम यहाँ से ये इनवर्स को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे कि डिटरमिनेंट ऑफ ये नॉट इक्वल टू 0, तो हम लिख देंगे कि हेंस ये इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, लिखेंगे हेंस ये इनवर्स जो होगा निकलेगा, क्योंकि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, यहाँ ये इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ये इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। अब इसके बाद हम लोग सबसे पहले निकालेंगे कोफैक्टर, और कोफैक्टर निकाल के फिर हम लोग एडजॉइंट कर देंगे। एडजॉइंट निकालने के बाद हम लोग ये इनवर्स निकालेंगे, है ना। तो चलो बच्चों आगे देखते हैं हम लोग क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, 1 - 1 1, यहाँ पर देख लेते हैं, है ना। ये बराबर जो दिया हुआ है, ये बराबर जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 1 - 1 और 1, फिर क्या दिया हुआ था 2 दिया हुआ था ना, हाँ 2 1 और -3 दिया हुआ था, फिर क्या दिया हुआ था 1 1 और 1 दिया हुआ था। 2 1 -3 2 1 -3 1 1 1, हाँ चलो ठीक है, 1 - 1 2 1 -3 और 1 1। अब यहाँ से प्यारे बच्चों को जब भी कोफैक्टर को डिनोट किया जाता है CIJ से या तो ये IJ से, ये IJ से कोफैक्टर को हम लोग निकाल सकते हैं बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग कोफैक्टर निकालेंगे ये 1 1 का। यदि हम ये 1 1 का कोफैक्टर निकालने के प्रयास करेंगे तो क्या ले लेंगे, सिंबल को चेंज करेंगे प्लस माइनस वाला, देखो यहाँ पर देखो ध्यान देना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसे सिंबल को हम लोग यूज करेंगे। और यदि नहीं यूज करना है तो आपने जोड़ के भी देख सकते, देखो सबसे पहले हम ये 1 1 को लिए, मतलब पहला रो पहला कॉलम, ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना जाएगा, देखो ये पहला कॉलम, देखो पहला कॉलम और पहला रो कैंसिल हो जाएगा, कितना जाएगा 1 और माइनस माइनस +3। अब जैसे देखो यहाँ 1 1 1 का कोफैक्टर निकालना है तो ये दोनों को जोड़ के देखो 1 + 1, इसको एडिशन करते कितना आ गया 2, ये आ गया इवन नंबर, कौन सा नंबर आ गया, इवन नंबर। यदि इवन नंबर आ जाए तो हम सिंबल को यूज करेंगे पॉजिटिव्स, क्या यूज करेंगे पॉजिटिव्स। देखो यहाँ प्लस भी है कि नहीं है, करें ना। यदि किसी यहाँ 1 + 2 जोड़ेंगे
3a आ जाएगा, 1 + 2 को जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा। यहाँ पर ध्यान दो, 1 + 2 जोड़ें तो ये आ जाएगा 3, ये आ गया ओड नंबर, और ओड नंबर में हम नेगेटिव सिंबल को यूज करेंगे। तो इस प्रॉपर्टीज के अनुसार भी हम लोग बना सकते हैं, कोफैक्टर निकाल सकते हैं। इसको जोड़ेंगे तो पॉजिटिव, इवन नंबर आए तो पॉजिटिव सिंबल में क्या मारेंगे, पॉजिटिव, और यदि इसको जोड़ने पर ओड नंबर आ जाए, विषम संख्या आ जाए, तो वहां पर हम लोग यूज करेंगे नेगेटिव। ठीक है सर, कोफैक्टर को निकालने का बहुत अच्छे तरीका है ये। अब यहां से हम 1 1 को लेंगे, ये कैंसिल, कितना आ जाएगा, 1 प्लस में 3। अब यहाँ पर देखो पॉजिटिव सिंबल है, पॉजिटिव मार दो, यहाँ कितना आ जाएगा, देखो 1 + 3 कितना आ जाएगा, 4। ये 1 2 का सिंबल लेना है, तो यहाँ पर बीच में क्या है, नेगेटिव, तो यहाँ नेगेटिव लगा दो, है ना। अब इसको कैंसिल कर दो, देखो ये सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो कैंसिल, सेकेंड कॉलम देखो, यहाँ सेकेंड कॉलम और फर्स्ट रो कैंसिल, कितना जाएगा, 2 + 3 -5 आ जाएगा। 1 3 का कोफैक्टर निकालना प्रयास करेंगे तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कैंसिल, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम क्या जाएगा, कैंसिल, तो कितना जाएगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कैंसिल, कितना जाएगा, 2 - 1 बराबर कितना जाएगा, 1, 2 - 1 कितना जाएगा, -1, तो प्लस में आ जाएगा। तो देखो सिंबल आ गया प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस यूज करती है। और इस तरह से भी जोड़ के देखो, 1 + 1 सम हो रहा है, 1 + 1 2 आ रहा था पॉजिटिव, 1 + 2 जोड़ने पर डिफरेंट आ जाए नेगेटिव, 1 + 2 जोड़ेंगे तो 3 आ रहा था विषम नंबर मतलब नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव यूज करेंगे। 1 + 3 जोड़ने पर सम नंबर आ रहा है, 1 + 3 जोड़ने तो 4 आ रहा है, तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे, पॉजिटिव्स। अब यहाँ पर देखो ध्यान दे 2 1, अब 2 1 की जगह पर क्या दिया, माइनस, माइनस यूज कर दो। अब इसको लिख दो, इसको कैंसिल कर देंगे, सेकेंड रो कैंसिल और फर्स्ट कॉलम कैंसिल, -1 - 1 -1 -1, इधर से गुना होगा तो 1 गुने -1 और इधर से -1, तो कितना जाएगा, माइनस माइनस +2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग ये 2 2 लेंगे, और 2 2 लेंगे तो यहाँ पर क्या दिया, पॉजिटिव सिंबल, पॉजिटिव मारो, तो सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम कैंसिल, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम कैंसिल हो जाएगा, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम कैंसिल, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम कैंसिल, कितना जाएगा, 1 - 1, 1 - 1, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम कैंसिल, 1 - 1 घट के क्या गया, 0। अब ये 2 3 के लेंगे, 2 3 ले लेंगे तो 2 3 कौन सही है, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम कैंसिल, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम कैंसिल, 1 + 1, 1 + 1 कितना आ जाएगा, विषम नंबर, यहाँ पर विषम तो विषम -2 हो जाएगा, ये कैंसिल और ये कैंसिल, बस हाँ। अब इधर आ जाओ, अब ये 3 1, अब ये 3 1 को वैल्यू ले लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, कितना जाएगा, +3 - 1 बराबर 2 हो जाएगा, तो पॉजिटिव में हो जाएगा। ठीक है, ये 3 2, अब ये 3 2 लेंगे तो इसको लेंगे, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सॉरी ये 3 रो थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम कैंसिल हो जाएगा, थर्ड रो और सेकेंड कॉलम कैंसिल हो जाएगा, तो -3 -2, -3 -2, ये कितना जाएगा, -5, तो +5 हो जाएगा। अब हम लोग लेने ये 3 3, अब ये 3 3 लेंगे तो ये कैंसिल है, कैंसिल कितना हो जाएगा, 1 + 2, अब ये कितना जाएगा, 3 प्लस में, तो यहाँ से देख सकते हैं प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस। अब ये कोफैक्टर निकल गया, कोफैक्टर निकलने के बाद हम लोग एडजॉइंट निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, लिखेंगे नाउ एडजॉइंट ऑफ ये, एडजॉइंट ऑफ ये। अब एडजॉइंट ऑफ ये निकालेंगे, क्या निकालेंगे भाई लोग, एडजॉइंट ऑफ ये, एडजॉइंट ऑफ ये क्या होता है, देखो ये 1 1, ये 1 2, ये 1 3, तो ये 1 1, ये 1 2, ये 1 3। अब यहाँ पर क्या निकालेंगे, ये 2 1, ये 2 2 और ये 2 3,
फिर यहाँ पर क्या निकालेंगे, ये 3 1, ये 3 2 और ये 3 3, ऐसे निकालेंगे। ठीक है, ये एडजॉइंट ऑफ ये डायरेक्ट फार्मूला हो जाएगा। 11 12 13 ऐसे लेंगे, 21 22 23 ऐसे लेंगे, 31 32 33 इस तरह से ले लेंगे, खड़े खड़े ले लेंगे, है ना। अब वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो, वैल्यू को क्या करो, सब्स्टिट्यूट कर दो। तो हम लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ये बराबर, एडजॉइंट ऑफ ये बराबर वैल्यू कितना आ गया देखो तो 4 -5 1, फिर क्या आ गया 2 0 -2, फिर कितना आ गया 2 5 और 3। तो समझ गए बच्चों, देखो समझ के, समझ में आ गया अच्छे से। चलो अब निकालते हैं नाउ अगेन अगेन। अब हम लोग ये इनवर्स निकालेंगे। तो ये इनवर्स बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 1/डिटरमिनेंट ऑफ ये और इंटू एडजॉइंट ऑफ ये, 1/डिटरमिनेंट ऑफ ये इंटू एडजॉइंट ऑफ ये। तो डिटरमिनेंट ऑफ ये का वैल्यू कितना दिया हो देख लो, डिटरमिनेंट ऑफ ये का वैल्यू कितना लाया है, 10 लाए थे। कितना लाए थे बच्चों, 10 लाए थे। तो 1/10 और एडजॉइंट ऑफ ये का जो वैल्यू दिया हुआ है 4 2 2 -5 0 5, फिर क्या दिया हुआ है 1 -2 और 3। हमें निकालना है, ये इनवर्स निकल गया, क्या निकल गया बच्चों, ये इनवर्स। हमें निकालना है एक्स वाई जेड का वैल्यू, किसका वैल्यू निकालना है, एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है। तो लिखेंगे नाउ, लिखेंगे नाउ, नाउ x इज इक्वल टू ये इनवर्स और इनटू में b, x इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये इनवर्स इनटू में b। तो हम यहाँ पर देख लेंगे x बराबर ये इनवर्स इनटू b, ये इनवर्स इनटू b। तो ये इनवर्स का वैल्यू कितना निकालें बच्चों, ये इनवर्स का हम लोग वैल्यू कितना निकाले हैं देखो, 1/डिटरमिनेंट ऑफ ये, 1/डिटरमिनेंट ऑफ ये, और वैल्यू क्या लाया देखो तो, वैल्यू कितना लाया बताओ, 422 422 422 -5 0 4 5 है ना, हाँ। फिर देखो आगे क्या है, -5 0 5 1 -2 1 -2 और 3, ठीक है, ये बराबर 10 बराबर आ गया। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि x बराबर ये इनवर्स इंटू बी, तो 1/10 422 -5 0 5 1 -2 3, ये आपका a इनवर्स का वैल्यू है। और b का वैल्यू क्या देखो, b का वैल्यू कितना लाए हैं, b का वैल्यू कितना लाए देखो तो यहाँ पर 402 है ना, 402। अब b का वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो 402। तो हम लोग मैट्रिक्स में क्या पढ़े थे, किसी भी रो को कॉलम में मल्टीप्लाई कर देंगे। रो जब भी मल्टीप्लाई होगा किससे मल्टीप्लाई होगा, कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। तो पहला रो पहला कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/10 इज इक्वल टू एक्स कितना आ जाएगा 416 प्लस 0 प्लस 4, फिर इसको मल्टीप्लाई करो -20 प्लस 0 प्लस 10, फिर इसको मल्टीप्लाई करो 4 -0 प्लस 6। अब यहाँ पर जो x इज इक्वल टू आ रहा है वैल्यू, x इज इक्वल टू वैल्यू आ रहा है, वो आ रहा है 1/10 ऊपर में कितना आ गया 70 -10 और +10 आ रहा है, ठीक है। अब 10 से भागा दे दो, 10 से क्या करो भागा दो प्रत्येक एलिमेंट में, इसमें 10 से भागा दो कट जाएगा 2 बचेगा। तो यहाँ पर जो एक्स वाई जेड का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, एक्स वाई जेड का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और 10 से जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 -1 और 1 आ जाएगा, ठीक है।
तो 2 - 1 और 1 आ जाएगा, तो लिखेंगे हेंस, लिख देंगे हेंस x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू -1 और z इज इक्वल टू 1। हम लोग कैसे पता करेंगे कि ये x, y और z का वैल्यू सही आया है? हम लोग इस एक वैल्यू को x, y, z को किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। यदि वहाँ पर सब्स्टिट्यूट करने पर वैल्यू बराबर आ जाए तो समझना x, y, z का वैल्यू सही था। अब देखो x कोई इक्वेशन हम उठा लेते हैं, x - y + z = 4, ठीक है। देखो x - y + z = 4 दिया हुआ है, ठीक है। यदि x, y, z का वैल्यू हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो बाद 4 आ जाए बराबर में, तो समझेंगे कि x, y, z का वैल्यू मेरा सही था। तो सब्स्टिट्यूट कर दो, 2 - 1 y का है और +1 है बराबर 4। अब देखो तो 2 + 1 + 1 = 4, तो कितना आ गया? 4 = 4 आ गया। तो बराबर आया कि नहीं आया? यदि बराबर आ गया तो समझेंगे कि ये जो वैल्यू था x, y, z का निकाला हुआ वो मेरा सही निकला हुआ था। तो यहाँ पर x का 2, y का -1, z का 1 आ गया, ठीक है सर। अब बच्चों ये सारे बच्चे आप स्क्रीनशॉट मार लें इसको समझ के। चलो स्क्रीनशॉट मार लिए होंगे, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। फिर से देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। कौन से मेथड से यूज करना है? मैट्रिक्स मेथड से यूज करना है। तो हम लिखेंगे गिवन दैट, सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन दैट, गिवन दैट है ना, क्या लिखेंगे? गिवन दैट। तो हम गिवन दैट लिखेंगे, तो चलो इसको हम सॉल्व करने के प्रयास करते हैं, ठीक है। ये बराबर जो वैल्यू दिया हुआ है 1 - 1 और 2, 3 4 -5, 2 -1 और 3, तो 1 - 1 2, 3 4 -5 और 2 -1 और 3। यहाँ पर हमारा जो b बराबर किसके बराबर? b बराबर या तो x बराबर है ना, अच्छा b बराबर, चलो b बराबर जो हम लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? 7 - 5 और 12। अब x बराबर क्या हो जाएगा? x y z, x y z, ये मालूम चल गया, b मालूम चल गया और z मालूम चल गया, ठीक है। तो आप यहाँ से सॉल्व करेंगे गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड से। लिखेंगे गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। तो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो हम लोग यूज करेंगे बाय मैट्रिक्स मेथड से यूज करेंगे, ठीक है। अब देखो बच्चों मैट्रिक्स मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग? हम यहाँ पर लिख देंगे ये बराबर, डिटर्मिनेंट लगा देंगे, क्या लगा देंगे? पहले मैट्रिक्स लिख दो, ये का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 1 - 1 और 2, फिर क्या दिया हुआ है? 3 4 -5, फिर क्या दिया हुआ है? 2 -1 और 3। अब इसको मैं डिटर्मिनेंट लगा देता हूँ, क्या लगा देता हूँ? डिटर्मिनेंट। तो हम यहाँ पर सिंबल यूज करेंगे, देखो यहाँ पर ले लेंगे, डिटर्मिनेंट लगाएंगे 1 - 1 2 3 4 -5 2 -1 और 3। अब देखो इसको सिंबल यूज करता हूँ, ठीक है, प्लस माइनस प्लस। तो प्लस माइनस प्लस यूज करेंगे है ना, प्लस माइनस प्लस। देखो सबसे पहले डिटर्मिनेंट लगा देंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ये 1 का वैल्यू ले लिए तो ये सामने रो और सामने कॉलम कैंसिल हो जाएगा, तो 4 - 5 -1 और 3
माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएंगे, तो सेकेंड कॉलम ऑफ फर्स्ट रो कैंसिल हो जाएगा, 3 माइनस 5 2 और 4, सॉरी सेकेंड कॉलम ऑफ फर्स्ट रो कैंसिल हो जाएगा, 3 माइनस 5 2 और 3, और हम लोग अभी +2 ले लेंगे। फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कैंसिल हो जाएगा, 3 4 2 माइनस 1। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम से हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो क्या आएगा वैल्यू देखो, तो डिटरमिनेंट ऑफ ये बराबर 4 तिया 12 हो जाएगा और -5 हो जाएगा, ठीक है, +1, 9 + 10 हो जाएगा, 9 + 10 हो जाएगा, ठीक है, +2 इंटू -3 और -8 हो जाएगा। तो यहाँ सब्ट्रैक्ट करके वैल्यू कितना आ रहा है बच्चों, 1 गुने 7, 1 गुने 19 और 2 गुने -11। तो यहाँ पर जो वैल्यू आ जा रहा है डिटरमिनेंट ऑफ ये इज इक्वल टू, डिटरमिनेंट ऑफ ये इज इक्वल टू जो वैल्यू आ रहा है वो देखो कितना आ रहा है, यहाँ पर 7 आ रहा है, ये +19 आ रहा है, 19 आ रहा है, और ये -72 आ रहा है। तो यहाँ पर हम जो डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ये इज इक्वल टू 7 में 19 में 7 - 3 कर देंगे तो डिटरमिनेंट कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 19 में -22, 19 माइनस में 72 जाएगा तो -3 बचेगा, और 7 में 3 जाएगा तो 4 बचेगा। तो यहाँ पर डिटरमिनेंट का जो वैल्यू है नॉट इक्वल टू 0 हुआ, है ना। तो लिखेंगे हेंस, क्या लिखेंगे, हेंस ये इन्वर्स जो है मेरा वो एग्जिस्ट करेगा, ये इन्वर्स जो है मेरा वो एग्जिस्ट करेगा। डिटरमिनेंट का वैल्यू जो 4 आया वो ये इन्वर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, ये इन्वर्स मेरा क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे और कोफैक्टर निकालेंगे, क्या निकालेंगे, कोफैक्टर। चलो तो देख रहे थे ये बराबर मैट्रिक्स जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 1 - 1 2, ये बराबर जो मैट्रिक्स हमको दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, 1 - 1 और 2, फिर कितना दिया हुआ है, 3 4 -5, फिर कितना दिया हुआ है, 2 -1 और 3, ये दिया हुआ है ना। 1 - 1 2 3 4 -5 2 -1 और 3, ये दिया हुआ है आपका, ये बराबर किसके बराबर वैल्यू दिया हुआ है, ये बराबर। तो यहाँ पर हम निकालेंगे कोफैक्टर, क्या निकालेंगे बच्चों, कोफैक्टर। मान लो ये 1 1 निकालना है, क्या निकालना है कोफैक्टर मेरा, ये 1 1 निकालना है, पहला रो पहला कॉलम कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसके सामने देखो ये वाला सिंबल यूज करेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये वाला सिंबल को हम यूज करेंगे। और इस तरह से भी जोड़ के देख सकते हैं, अभी 1 ये 1 1 मतलब ये 1 1 1 और 1 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, 2, और 2 सम संख्या में, तो सम संख्या में पॉजिटिव होता है, और 1 + 2 निकालना, ये 1 2 को निकालना तो 1 + 2 तो विषम तो नेगेटिव होगा, है ना। तो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर हम प्लस वाला सिंबल ऐसे यूज कर देंगे। अब देखो ये कैंसिल और ये कैंसिल, कितना जाएगा, 12 - 5 = 7। अब ये 1 2 को जब निकालेंगे तो कितना जाएगा, ये कैंसिल और ये कैंसिल, फर्स्ट रो कैंसिल और सेकेंड कॉलम कैंसिल, 9 9 + 10 9 + 10 19 आ जाएगा। और ये निकाल देंगे 1 3 का वैल्यू निकाल देंगे, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कैंसिल, -3 - 8 हो जाएगा, -11 हो जाएगा, ये नेगेटिव में हो जाएगा ना, ये नेगेटिव होगा, ठीक है। -19 होगा, ठीक है। और ये हो जाएगा प्लस गुने माइनस -11 हो जाएगा। अब ये 2 1 को वैल्यू निकालेंगे, 2 1 का वैल्यू,
तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो सॉरी 2 1 का मतलब होता है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम कैंसिल हो जाएगा, -3 और -2, तो +2 हो जाएगा, -3 है -2 है तो +3, माइनस ले लेंगे, -3 और माइनस में प्लस हो जाएगा +2, -1 बचेगा अंदर में, है ना, क्या बचेगा -1, माइनस माइनस +1 हो जाएगा। अब ये 2 और 2 को फैक्टर निकालेंगे, तो सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम कैंसिल, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम कैंसिल हो जाएगा, कितना जाएगा 3 -4, 3 -4, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम कैंसिल हो जाएगा ना, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम कैंसिल हो जाएगा, कितना जाएगा 3 -4, तो यहाँ कितना जाएगा प्लस में लेंगे तो -1 हो जाएगा, ये 2 2 लेंगे 2 3, देखो सेकेंड रो कैंसिल हो जाएगा और थर्ड कॉलम कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा -1 +2, -1 और +2, तो ये माइनस में लगेगा तो ये कितना जाएगा -1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो ज़्यादा, तो 2 में 1 हो जाए तो 1 बचेगा, बाहर में माइनस तो -1 हो जाएगा, ये 3 1 निकालेंगे, ये 3 1 का वैल्यू कैसे आ जाएगा बच्चों, तो सॉरी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम कैसे हो जाएगा, +5 हो जाएगा, +5 और -8 कितना जाएगा -3 हो जाएगा, +2 में माइनस माइनस हो जाएगा, ये 3 2 निकालेंगे। अब ये 3 2 में क्या देखते हैं, थर्ड रो और सेकेंड कॉलम कैंसिल, थर्ड रो और सेकेंड कॉलम कैंसिल, कितना जाएगा -5 और -6 -11, अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +11, अब ये 3 3 ले लेंगे, अब ये 3 3 ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो ये 3 3 का मतलब क्या हो जाएगा, ये 3 3 लेंगे तो थर्ड रो, ये 3 3 लेंगे तो क्या है थर्ड रो और थर्ड कॉलम कैंसिल हो जाएगा, 4 + 3 4 + 3 7 आ गया, ठीक है, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस प्लस तो प्लस देखेंगे नाउ ए ज्वाइंट ऑफ ये, ए ज्वाइंट ऑफ ये, तो ए ज्वाइंट ऑफ ये जो वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है देखो, तो ए ज्वाइंट ऑफ ये जो वैल्यू आ रहा है मेरा क्या आ रहा है, देख लो बच्चों कितना आ रहा है 7 -19 और कितना -11, ये कितना आ रहा है 1 -1 और -1, फिर कितना आ रहा है -3 11 और 7, तो बच्चों एक बार आप लोग भी मिला के देखें सही है, ये ज्वाइंट कोफैक्टर निकाला हुआ और ये ज्वाइंट, मिला लिए होंगे, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से इनवर्स निकालेंगे, तो निकालेंगे नाउ ये इनवर्स बराबर 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ये और इनटू ए ज्वाइंट ऑफ ये, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ये का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, और ए ज्वाइंट ऑफ ये का वैल्यू कितना दिया हुआ है 7 1 -3 19 -1 और 11 दिया हुआ है, -11 -1 7 दिया हुआ, ठीक है, लिखेंगे अगेन x बराबर ये इनवर्स इंटू बी, x बराबर ये इनवर्स इंटू बी, ये इनवर्स इंटू बी, तो ये इनवर्स 1/डिटर्मिनेंट ऑफ 4 7 7 7 1 -3 7 1 -3 -19 -1 सही है, 7 1 -3 -19 11 -11 -1 और 7 8 है ना,
चलो अब हमारा b का जो वैल्यू है उसको देख लेते हैं। b का वैल्यू क्या है? b का वैल्यू जो आया है वो क्या है देखो तो, 7 - 5 और 12। क्या आया? 7 - 5 और 12। 7 - 5 12। 7 - 5 और 12। 7 - 5 और 12 ठीक है। चलो अब यहाँ पर देखो 7 - 5 और 12 मेरा b का वैल्यू दिया हुआ था। एक बार और देख लो ना सही है कि नहीं। हाँ चलो अब इसको रो बाई कॉलम जब मल्टीप्लाई करेंगे इसको तुम क्या करेंगे, रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना जाएगा? 49 -5 और इसको जोड़ दो -36, -12 दिया 36 है ना। इसको मल्टीप्लाई करो 19 × 7, 19 × 7 कितना जाएगा? आप 963 और 13 ना, 913 हाँ, -133 फिर कितना जाएगा? +5, 12 × 11, 12 × 11 कितना जाता है? 132 और फिर कितना जाएगा? -77, -77 फिर कितना जाएगा? +5 फिर कितना? बरसती 84 ना, 84, 84। अब इसको जोड़ दो कितना आ जा रहा है? ध्यान देना, x बराबर 1/4। अब बच्चों ये चीज समझने वाली चीज क्या है, यहाँ पर 41 हो जा रहा है ना, यहाँ पर आ जा रहा है 8 ठीक है, यहाँ जा रहा है 107, यहाँ पर आ रहा है कितना? जोड़ो तो 33 -4 आ जा रहा है ना, -4 आ जा रहा है ठीक है, -4 आ रहा है। यहाँ पर एडिशन कर दो कितना जाएगा? आ जाएगा 12, 12 आ जा रहा है। कितना जा रहा है ये? 12 आ जा रहा है ना ठीक है। देख लेते हैं यहाँ घट जाएगा 72, हाँ 12, ये आ जाएगा 12 ठीक है। अब नहीं +4 आ रहा है ना, यहाँ +4 आ रहा है, +4। अब x को वैल्यू क्या दिया हुआ था? एक्स वाई जेड और डिवाइड कर देंगे कितना जाएगा? 2 1 3 तो लिख देंगे हेंस। क्या लिख देंगे? हेंस x बराबर कितना आ गया? 2 आ गया, y बराबर कितना आ गया? 1 आ गया और z बराबर 3 आ गया। z बराबर कितना आ गया? 3। तो आदि इक्वेशन में हम चेक करेंगे कि एक्स वाई जेड का तो सही आया कि नहीं, चेक कर सकते थे। क्या दिया हुआ है? x - y + 2z बराबर 7, x - y + 2z बराबर 7 ये दिया हुआ ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। 2 - 1 और 2 गुने z का कितना? 3 बराबर 7 कितना जाएगा? 3 × 6 = 8 - 1 बराबर 7, 7 बराबर 7 आ गया ठीक है। तो बच्चों यदि x y z का वैल्यू सही आया रहता है तो कोई इक्वेशन में हम लोग यदि पुट करते हैं तो उसका वैल्यू क्या आ जाता है? बराबर आ जाता है ना। तो बच्चों थैंक्स ना, थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। रिगार्ड्स। तो बच्चों थैंक्स आप सभी बच्चों को जो पूरा वीडियो देखें, और बच्चों इसी तरह से आपको बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बताया जाएगा। तो बच्चों ये जे बोर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन आप लोग कर लिए होंगे और बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।